तो बायोलॉजी 12th के जितने भी चैप्टर्स में ये एब्रिविएटेड फॉर्म है उसके फुल फॉर्म यहाँ पर देने का मैंने प्रयास किया है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट मायने रखता है भाइयों। तो सबसे पहले जानेंगे कि फर्स्ट ये सेकंड चैप्टर में कई एब्रिविएटेड फॉर्म है, तो सेकंड चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये पहली पीएमसी यानी कि पोलन मदर सेल क्या होती है। ये पोलन मदर ऐसी सेल है तो ये डिराइव करती है हाइपोडर्मिस ऑफ द पोलन सैक, और दैट गिव्स राइज टू बाय द मियोसिस की प्रोसेस से ये पोलन सैक में पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो ये मियोसिस में 4 सेल्स जो भी बनते हैं वो पोलन ग्रेन होते हैं पोलन मदर सेल से। दूसरा है एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल अराइज होती है मेगास्पोरेंजियम टिश्यू से, और फ्लावरिंग प्लांट्स में मेगास्पोरेंजियम इसे न्यूसिलस भी कहा जाता है, और न्यूसिलस के बाद द फीमेल गैमेटोफाइट जो भी समटाइम्स कहते हैं उसे, तो इसे एम्ब्रियो सैक में। तो ये वही बात है एम्ब्रियो एमएमसी यानी कि मेगास्पोर मदर सेल की। पीईएन क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो एंडोस्पर्म ये फॉर्म होता है रिपीटेड डिवीजन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से, और ये मेन सोर्स फूड का है एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्म में। और ये कैसे बनता है, तो फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस और पोलर न्यूक्लिया कहते हैं उसे, और ये स्पर्म न्यूक्लियस गिव्स राइज टू प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंड दैट इज जनरली प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जनरली डिप्लॉयड होता है। तो सेकंड चैप्टर की बात हुई। नेक्स्ट चैप्टर थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ये काफी इंपॉर्टेंट मायने रखता है भाइयों। तो ये कई इस रिप्रोडक्शन में हार्मोन्स की बात कही है। तो GnRH क्या होता है, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन उसे कहते हैं GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में ये पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई दे रही है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर को एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं और पोस्टीरियर को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहा करते हैं उसे। तो ये दो गोनाडोट्रोपिन्स होते हैं, एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, और दूसरा होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH। तो ये दो हार्मोन, और दूसरा HCG, स्मॉल HCG ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन कहते हैं। तो ये ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन ये प्लासेंटल हार्मोन होता है, ये HPL भी नीचे दिया हुआ वाला ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजिन हार्मोन। तो ये प्लासेंटल हार्मोन, और दूसरे भी होते हैं ईस्ट्रोजिन और प्रोगेस्ट्रोन। तीसरा ये पिट्यूटरी हार्मोन यहाँ पर दिया है कि TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये हार्मोन पिट्यूटरी हार्मोन कंट्रोल करता है फंक्शंस ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड के। नेक्स्ट है ACTH, एड्रीनोको ट्राइकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH बोलेंगे उसे। तो ये हार्मोन भी ये पिट्यूटरी हार्मोन है। और नेक्स्ट है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये दोनों हार्मोन जो भी है तो ये हार्मोन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ओरियन हार्मोन प्रोगेस्ट्रोन और ईस्ट्रोजिन होती है, स्पेशल आपके लिए दिए हैं यहाँ पर। तो ये हुई बात ह्यूमन रिप्रोडक्शन के हार्मोन की। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो हार्मोन फोर्थ चैप्टर में क्या दिया है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। RCH भी उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के। तो पहले जानेंगे WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, RCH यानी कि रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। STDs ये कंडीशंस है कैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं उसे। तो ये कंडीशन पास होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, उसे STDs कहा करते हैं। ये आगे
CDRI क्या है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इंडिया में यूपी ये स्टेट में लखनऊ स्थित है। और MMR ये क्या है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, या माता मृत्यु दर कहेंगे उसे। IMR IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। और ये IUDs और IUCD क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, और उसे इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी कहते हैं। दो टाइप के होते हैं, आप जानते हैं कि कॉपर IUDs होते हैं और दूसरा हार्मोनल IUDs होते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी ही बोलते हैं, और उसे MTP को इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट STIs क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोलेंगे उसे। और ये वेनरल डिसीज, ये VD, और उसे RTI भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। तो वेनरल डिसीज ये टिपिकली कॉन्ट्रैक्टेड ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद होता है इन्फेक्टेड पर्सन्स की वजह से। यदि ये पर्सन ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो ये वेनरल डिसीज को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। और ये वेनरल डिसीज को रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी कहा करते हैं। और ये नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स, ART। तो ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज होती है। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये जॉइनिंग ऑफ वुमेन एग्स एंड मेन स्पर्म्स इन अ लेबोरेटरी डिश में करते हैं। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आउटसाइड द बॉडी होता है, और फर्टिलाइजेशन ये स्पर्म अटैच्ड करते हैं एग में, तो इसे IVF कहते हैं आर्टिफिशियली। नेक्स्ट है जिफ्ट, ZIFT, जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसपोर्ट। तो जाइगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर कंबाइन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, और जिफ्ट होता है। एग ये स्टिमुलेटेड करते हैं, कलेक्ट करते हैं IVF मेथड से, और ये रिप्रोड्यूस करते हैं स्पर्म से लैब में। फर्टिलाइज्ड एग ये लैप्रोस्कोपिकली ये जिफ्ट में लैप्रोस्कोपिकली क्या करते हैं कि फॉलोपियन ट्यूब में रिटर्न करते हैं, और ये बाद में कैरिड होता है यूटेरस में, उसे जिफ्ट कहते हैं। IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर बोलते हैं उसे। तो नेक्स्ट है ET यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसपोर्ट। GIFT यानी कि गैमेट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। नेक्स्ट है ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और AI की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, तो ये टिपिकली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है IUI। तो ये प्रोड्यूस करते हैं ट्रीटिंग इनफर्टिलिटी में, और स्पर्म ये वॉश करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एंड प्लेस्ड डायरेक्टली द यूटेरस अराउंड। कई टाइम भी ओवरी में रिलीज होता है, 1 और मोर एग्स फर्टिलाइज होते हैं IUI में, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। PID की बात करते हैं तो ये पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज होता है। और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये दिल्ली स्थित है भाई। तो ये हुई बात रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। आगे देखेंगे फ्रेंड्स 6th चैप्टर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो EM यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, DNA डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, AMP एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, CMP साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, GMP यानी कि गोनोसाइन मोनोफॉस्फेट, TMP थायमिडिन मोनोफॉस्फेट, ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, CDP साइटोसिन डाइफॉस्फेट, GDP यानी कि गोनोसाइन डाइफॉस्फेट, TDP यानी कि थायमिडिन डाइफॉस्फेट, और ATP एनर्जी मॉलिक्यूल है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, CTP ये साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, GTP गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, TTP थायमिडिन ट्राइफॉस्फेट, DNP यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, और UMP यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, UDP यूरिडीन डाइफॉस्फेट, UTP यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, RG रेगुलेटरी जीन कहते हैं उसे, PG यानी कि प्रोमोटर जीन कहते हैं, और OG यानी कि ऑपरेटर जीन कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के ये एब्रिविएशंस है और उसकी फुल फॉर्म है। और ये उसी चैप्टर में NHC क्या होता है,
तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स बोलते हैं। टीएमई यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस, क्यूबी यानी कि क्यूबी बैक्टीरियोफेज, क्यूबेटा क्यूबी इज ए पॉजिटिव स्ट्रैंड है आरएनए वायरस का। ई कोलाई, इशिरिशिया कोलाई ये बैक्टीरिया है। और CSCL, तो CSCL की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये सीजियम क्लोराइड, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना, ये इसे हाईलाइट करता हूँ यहाँ पर। तो सीजियम क्लोराइड ये डेंसिटी ग्रेडियंट जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं डीएनए का और आरएनए का एनालाइज जब करते हैं तब ये डीएनए रिप्लिकेशन में काम आता है। और सीजियम क्लोराइड यूज किया था मेसलसन और स्टाहल ने। और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगल ये इनेबल करता है साइंटिस्ट को सेपरेट सब्सटेंस करने के लिए, और ये बेस होता है उसका सब्सटेंस का साइज, शेप और डेंसिटी। ये बाद में mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए, tRNA ट्रांसफर आरएनए, rRNA राइबोसोमल आरएनए, snRNA यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज, hnRNAs हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, UTR अनट्रांसलेटेड रीजन उसे यूटीआर कहते हैं, HBG यानी कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ESTs एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग बोलते हैं, BAC यानी कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, SNPs सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडिम रिपीट्स बोलेंगे, PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हुई बात ये एब्रीविएशंस की। नेक्स्ट जानेंगे फ्रेंड्स 8th चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में। PMNL पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, CMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, MALT म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, और एलाइजा ELISA एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से। तो ये लेबोरेटरी टेस्ट है, ये एलाइजा टेस्ट, ये एंटीबॉडीज डिटेक्ट करती है ब्लड की और मेजर भी करती है एंटीबॉडीज, एंटीजीन, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ये बायोलॉजिकल सैंपल की। और कई इसके एग्जांपल डायग्नोसिस HIV इंफेक्शन का, प्रेगनेंसी टेस्ट का एलाइजा टेस्ट से, लेबोरेटरी टेस्ट से किया जाता है। NACO यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन होता है। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये टेक्निक है भाई रेडियोग्राफी की, रेडियोलॉजी की, और ये पिक्चर फॉर्म करती है एनाटॉमी कई ऑर्गन्स की और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस ये बॉडी की क्या होते हैं। तो ये एनाटॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और सिटी यानी कि आप उसे सिटी स्कैन बोलते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो ये अलाउ करती है ये डॉक्टर्स को जो बॉडी के अंदर देखने के लिए, और ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरेज और कंप्यूटर क्रिएट पिक्चर्स ऑफ यूर ऑर्गन्स, बोन्स का और टिश्यू का देखा जाता है, और ये शो करता है डिटेल रेगुलर एक्सरेज, और यू कैन गेट ए सिटी स्कैन एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, उसे सिटी स्कैन यानी कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स हुई बात चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की। नेक्स्ट जानेंगे चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटजी फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो MOET मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी कहेंगे इसे। नेक्स्ट है IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये फिलीपाइंस में स्थित है। और सिंगल सेल प्रोटीन यानी कि SCP ये माइक्रोबियल प्रोटीन का सोर्स होता है, एडिबल होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, कई फंगी। और ये बायोमास जो भी होता है प्रोटीन का एक्सट्रैक्ट करते हैं प्योर और मिक्स कल्चर algae का, ईस्ट का, फंगी का, बैक्टीरिया का, और यूज किया जाता है इंग्रेडिएंट सब्स्टिट्यूट प्रोटीन्स रिच फूड होते हैं सिंगल सेल्स प्रोटीन में, और सुटेबल फॉर होता है कंजम्पशन ऑफ एनिमल फीड्स के लिए भी, ये इंपॉर्टेंट है। और ये नेक्स्ट देखेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर।
तो ये 10th चैप्टर के एब्रीविएशन से LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, BOD यानी कि बायोकेमिकल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहेंगे उसे, और IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहेंगे, KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बोलेंगे उसे। तो ये यहाँ पर आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए BOD की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की। तो ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जब भी कंज्यूम किया जाता है बैक्टीरिया से पानी में, और पानी में जितने भी डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, तो अंडर एनारोबिक कंडीशंस में BOD नापा जाता है, याद रखना। ये हुई बात BOD की। फ्रेंड्स, BOD को अच्छी तरह से याद करें। नेक्स्ट देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी 11 चैप्टर है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, RE रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ORI ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो ये वही बात, इसे रिस्ट्रिक्शन RE यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करते हैं, आप उस चैप्टर में देखेंगे अच्छी तरह से। तो ये रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक साइट्स और न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस कट करता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और ये टारगेट सीक्वेंस आप वहां से उठा सकते हैं। और PCR जो है तो ये वाइडली रैपिडली यूज की जाती है, मिलियंस ऑफ DNA की सैंपल जितना भी होता है तो उससे कॉपी बनाती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस। RNAi स्मॉल आई RNA इंटरफेरेंस कहती है। GMO यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, BT या बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ये है BT। आप सभी उस चैप्टर में अच्छी तरह से स्टडी करेंगे ये बैसिलस थुरिनजेनेसिस का। ADA एडिनोसाइन डाई डीअमाइनेज डिफिशियंसी, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर ADA होती है, एडिनोसाइन डीअमाइनेज डिफिशियंसी, और ये इम्यून सिस्टम के लिए जीन थेरापी में यूज की जाती है। नेक्स्ट है cDNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA, और GEAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। और ये बात आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी इस काफी इंपॉर्टेंट उस चैप्टर में देखेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर नंबर 14, GPP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे उसे। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसे GPP कहते हैं। NPP यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो GPP उससे रेस्पिरेशन माइनस या रेस्पिरेशन लूजेस करना उसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। GFC यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन, DFC यानी कि डेट्रिटस फूड चेन, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट उसे कहते हैं। ये एस्टिमेट करता है टोटल वैल्यू, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस GNP वैल्यू कौन सी एस्टिमेट करता है कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल प्रोडक्ट्स और सर्विस ये टर्न आउट किया जाता है गिवन पीरियड में, एक साल हो या जितना भी पीरियड होता है मैक्सिममली 1 ईयर में। तो ये प्रोडक्शन ओन्ड बाय कंट्रीज रेसिडेंट, तो उस कंट्री के रेसिडेंट जितने भी होते हैं उस कंट्री का सभी प्रोडक्ट्स और सर्विस का एस्टिमेशन की टोटल वैल्यू फाइनल प्रोडक्ट्स की और सर्विस की टर्न ओवर किया जाती है, उसे GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। IUCN यानी कि ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो IUCN ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट और ये लार्जेस्ट ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, याद रखना काफी, ये आपको वहां पर पूछेंगे। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट और ये 16 चैप्टर की बात करते हैं तो एनवायरमेंटल इश्यूज। तो CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, NCR नेशनल कैपिटल रीजन, ये दिल्ली स्थित है, दिल्ली NCR बोलते हैं उसे। E-वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। DU ये डॉप्सन यूनिट होता है, ये ओजोन की थिकनेस मेजर की जाती है इस यूनिट से। और CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। और लास्ट देखेंगे JFN
ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एनवायरमेंटल ये मिनिस्ट्री जो इंडिया की है, तो वहाँ 1980 में ये लोकल पीपल्स और ये फॉरेस्ट में रहने वाले, तो उससे उनका प्रोडक्शन और उनके साथ ये जितना भी बायोडायवर्सिटी है, तो उस जेएफएम से मेंटेन की जाती है। तो ये वही बात एब्रीविएशंस इन 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी की। माय डियर